ये बताओ, इन महंगी कारों को देखा तूने कभी? हाँ देखा है? कहाँ देखा है? हाँ, कहाँ देखा है? यहीं देख रहे हो? हाँ हाँ, बाबा बनना है कि नहीं बनना है? बाबा नहीं बनना है नहीं बनना है? क्यों? अरे बाबा बन जाओ, महंगी महंगी कार है, देखो पोर्शे डिफेंडर, एक आम इंसान के बस की बाहर बाहर ना बेटा। आईपीएस बन जाओगे तब भी कार नहीं ले पाओगे, बाबा बन के ले लोगे, क्या दिक्कत है? बाबा बनना ही नहीं है मुझको। क्यों नहीं बनना है? हाँ क्या जी, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? सत्य प्रकाश। क्या करना है तुम्हें? बनना है बाबा? नहीं क्यों नहीं बनना बाबा? अरे बाबा बनोगे, डिफेंडर कारें तुम्हें मिलेंगी, देख रहे हो? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों भाई? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं क्यों? मन करता नहीं कि मस्त कार चढ़ूं इस पे? ना। क्या कहना चाहेंगे आप? इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे आप कि बाबा जिस तरीके से पोर्शे डिफेंडर और आपके आपके महंगी महंगी कार चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे बहुत बढ़िया है। प्रयागराज में बढ़िया महात्मा अच्छे महात्माओं का मेला है, वो अच्छे अच्छे महापुरुष आते हैं। जब बाबा शब्द आता है तो हमारे मन में आता है त्याग। त्याग, रुके, त्याग की भावना विषय है। हाँ। मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। आपका विषय ये है कि अगर कोई संत है तो क्या अधिकार नहीं है क्या? उसको जंगल में रहना चाहिए या उसको भौतिकतावादी जितने भी संसाधन है छोड़ देना चाहिए? आगे हमें आपके बीच में इस विचार को त्यागना चाहिए। संत का मतलब जंगल से आशा नहीं है। प्राचीन काल में अगर कोई संत जंगल में रहता था तो शांति के पर्पज से रहता था, पहला। दूसरा, आप जानते होंगे कि शिव को महायोगी क्यों कहा गया? क्योंकि वो सांस्कारिक जीवन को जितनी अच्छी तरीके से संभाले उतनी अच्छी तरीके से वो संत के जीवन को भी संभाले। अगर एक बाबा में ये खूबसूरती है, वो सामाजिक और सांस्कारिक और आध्यात्मिक दोनों के एक साथ लेके जाता है तो वो महायोगी कहलाता है। अर्थात जैसे हमारे योगी महाराज आजकल के जो संत हैं, वर्तमान समय जो आप इस महाकुंभ के पावन भूमि में खड़े हुए हैं, जो सत्तू बाबा जी हैं, अगर वो भौतिकतावादी गाड़ी से चल रहे हैं तो इसका आशय ये भी हो सकता है कि आज के समय 5G 4G के समय में आप एक काफी थोड़ी चलेंगे। धर्म की रक्षा करने के लिए सब कुछ अलाउ है, जो अध्यात्म हो, जो धार्मिक हो। अगर आपके पास अच्छी चारपहिया है तो आप हर काम तेज भी तो हो सकता है। घुमा के दो, हाँ इधर ऐसे तो भाई साइड में देखिए, आप दिखाइए, देखना ये कार है डिफेंडर, है ना? तो बाबाओं का अधिकार चलने का इसका, जी हाँ, बाबाओं का पूरा अधिकार है, बिल्कुल। अगर कोई इनका इससे सनातन आगे बढ़ता है। इस अगर इनका कोई शिष्य हुआ, इनको दान दे दिया प्रिय से, अपने प्रेम भावना। कौन सा शिष्य है जो कि 4 करोड़ का पोर्शे गिफ्ट कर देगा भाई? आपका कहने का मतलब है कि 4 करोड़ गाड़ी से बाबा को चलना चाहिए कि नहीं? 4 करोड़ कमाना एक आम इंसान के लिए पूरे जीवन में संभव नहीं है। हाँ। तो ये 4 करोड़ की गाड़ियां कौन से गिफ्ट करेगा भाई? इनको गिफ्ट करे या ना करे, आपका विषय यह था कि 4 करोड़ गाड़ी से वर्तमान समय में बाबा को लेना चाहिए क्यों नहीं? हाँ। भौतिकतावादी सोच रखनी चाहिए क्यों नहीं? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 5G 4G के समय में जब दुनिया इतनी तेज है तो उनकी क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या है मतलब आप लोग का विषय, आप बताइए। अब जरा आप इधर आइए, आप भी क्या रहा है? इधर आइए, आप भी क्या रहा है? इधर आइए। महात्माओं को तो कैमरा पीछे, महात्माओं को तो अध्यात्म की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है। इधर आइए। हमारा कहना है असली संत यहाँ पर गाड़ी खरीद ही नहीं सकता। उनका काम है भजन करना और लोगों को मार्गदर्शन करना है। अच्छे कार से घूमने का मतलब आप समझ सकते हो, इतना जानकार एजुकेशन लोग जो पढ़ लिख रहे हैं उनको पता है अच्छी तरीके से। भक्त बनो, अंधभक्त किसी का मत बनो। आप यहाँ पर क्या करने आए? अंधभक्त बनना है कि भक्त बनने आए? नहीं, भक्त बनेंगे हम, अंधभक्त किसी के नहीं आए। बस किसके भक्त हैं? हम ईश्वर के भक्त हैं, बस। आपको लगता है क्या कि बाबाओं के द्वारा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इससे क्या हो, प्रॉब्लम ना देना। लोग जो सोचेंगे हम बाबा बन जाएंगे तो यार इतना अच्छे कार से घूमेंगे। लोग सोचेंगे यार बाबा, यार वो हो गया बाबा, यार इतना लोग इसको मान रहे हैं। ये सब एक तरह से नेगेटिव है। बाबा बनने में कुछ नहीं है, अच्छा बाबा बनना है। जहाँ देखो, अच्छा बाबा किसे मानते हैं आप? जो
जैसे जंगल में है अपना सेवा कर रहे हैं, बाबा ये सब कर ही नहीं जब वो पाएंगे। जंगल में रहेंगे तो समाज को धर्म का, नीति का संदेश कैसे देंगे? नीति का बहुत से तरीके, थोड़ी है कि डिफेंडर कास्ट घूमो, यहाँ से घूमो। जब आज युवा जो है सोशल मीडिया पर है लगातार, तो सोशल मीडिया में आने के लिए अगर बाबा भी ऐसे लग्जरी लाइफ का सहारा ले रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, इसमें बुराई क्या है? लग्जरी सहारा लीजिए, मगर कुछ जो गरीब हो उनको उठा करिए ना, बढ़ाइए, एजुकेशन को बढ़ाइए। कैसा? पहले भी शिक्षा जरूरी है, पहली बात तो। खुद सरकार करेगी ना, बाबा क्या करेगा? काहे नहीं करेगा? डिफेंडर कास्ट घूम रहे हैं तो इसका मतलब शिक्षा नहीं दे सकते हो। बाबा तो इनके मठ चल रहे हैं, इनके गुरुकुल चल रहे हैं, आज से नहीं 350 साल से चल रहे हैं। लेकिन अगर वो युवाओं को अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैगी कार्य ले रहे हैं। ठीक है सर, हमारा बात मानना है, बाबा जी हैं। आप ये कर सकते हैं ना इतना काम। गौमांस हत्या जो सनातनी बन रहा है, जो भी हिंदू बन रहा है, सबसे ज्यादा देख रहे हैं हिंदू खा रहे हैं इसमें मांस। मांस का सेवन सबसे ज्यादा हिंदू खा रहे हैं। कहीं भी जाओ देखो ठेले पे जहाँ मांस कट रहा है वहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदुओं का ही मांस खाने को खा रहे हैं वहाँ से। यानी हिंदू भी मांस खा रहा है। हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं इसमें पूरी तरह से बैन करिए ना। क्यों खा रहे हैं यहाँ? एक तरह का दुनिया में क्या केवल मांस ही बचा है खाने के लिए? इतने फल हैं, इतनी वैरायटी के तो फल। लोगों की इच्छा है ना, लोग क्या खाना चाहते हैं। कौन सी इच्छा है? हिंदू बन रहे हो ना, बड़े हिंदूवादी बन रहे बाबा हैं। लोग कह तो रहे हैं मत खाओ मांस। अरे कहाँ कर रहे हैं? हम बहुत देखे हैं बाबा लोग मांस खा रहे हैं। बहुत सारे बाबा मांस खाते हैं? हाँ, खाते हैं। कौन से बाबा बताओ? अरे बहुत लोग हैं भैया, हम कहाँ से बताएंगे? जो मौजूदा बाबा हैं, जो फेमस चेहरे हैं, नहीं। उनका नाम बताओ, कोई खाता हो तो। उसमें तो हम नहीं देखे हैं, झूठ क्यों बोले, मगर जो छोटे मोटे देख रहे हैं वो लोग खाते हैं बहुत लोग। बस आप बताइए, काम कर रहे हैं। आप सवाल मेरा ये है कि जो ये आप पीछे देख रहे हैं मेरे, पोर्शे कार है, डिफेंडर है, फिर मर्सिडीज बेंज है, ऐसी कारें जब बाबा लोग लेते हैं तो क्या युवाओं के मन में आता है शिक्षा छोड़ो, मैथ छोड़ो, साइंस छोड़ो, देखिए ऐसा है, बाबा बन जाओ, सबसे पहले प्रवचन दो सबसे और पहले इतनी महंगी कार लो? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले से बनाई गई है, उस शिक्षा व्यवस्था में हमारे सारे वेद वेदांत जो जोड़ना चाहिए था वो जोड़े गए नहीं है। अनिवार्य रूप से वो कर देना चाहिए। जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं भाई साहब, पहले उनसे पूछ लो कि कितने वेद है, वो बता नहीं पाएंगे। वेद के बारे में अगर जानकारी होती तो ये पूछते नहीं हिंदू कौन है। शायद ये खुद भ्रम में है, ऐसे ही लोग भ्रम में हैं जो आज सारी दुनिया में टहल रहे हैं। क्या 4 करोड़ गाड़ी से अगर चल रहा है कोई व्यक्ति, इस आधुनिक दौर में पहुँचना सब लोगों के बीच में आसान है क्या? अगर कोई जंगल में चला जाए बाबा तो वहाँ से लोगों से कैसे जुड़ेगा? उनका कहना था कि बाबाओं को जंगल में रहना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? जंगल में रहने से आप कुछ लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कुछ व्यक्तियों का विशेष आप उनको ध्यान दे सकते हैं। बाकी सभी लोग आज नवीनीकरण शिक्षा जिस तरीके चल रही है, आधुनिक युग है, डिजिटल दुनिया है, आप बगैर डिजिटल बगैर सामने आए हुए किसी भी चीज़ को आप नहीं दिखा सकते। सामाजिक प्रति आप कहते हैं बाबा है तो आप शिक्षा व्यवस्था करिए। बाबा हैं एक जो है पीठाधीश्वर हैं, वो तो पीठाधीश्वर हो करके क्या वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं क्या? शिक्षा व्यवस्था को वही ठिका लिए चलाने का। सरकार क्या करे? काम सरकार का है, ये काम सरकार का है। और कोई व्यक्ति अगर 4 करोड़ की गाड़ी से चल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पैसे से ही चल रहा है, और ये भी जरूरी नहीं कि वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? आपके पास आपके घर में 2 बीघा जमीन है तो आप साइकिल से नहीं चलेंगे, आप चलेंगे 4 चक्के गाड़ी से। कोई महात्मा है, अगर उसको जाना होगा लखनऊ अपनी योजनाएं चलवाने के लिए, समाज में जो प्रतिष्ठा चल रही है इस नवाचार शिक्षा के देखते हुए, तो वो कहाँ से जाएगा? यानी कि बाबाओं के इस महंगी कारों से चलने के लिए आप समर्थन देते हैं? बिल्कुल समर्थन देते हैं। इसमें व्यक्तिगत कोई व्यक्ति न जोड़ कर, क्योंकि वो संत हैं। अगर वो संत हैं तो इनके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो सिर्फ आश्रम में ही रहेंगे। लेकिन जो संतों की आम धारणा होती है कि संत बड़े त्यागी होते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सिर्फ वही इनका काम है, ये धारणा लोगों में है। हम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, ये आप देख रहा है, इसमें से कोई व्यक्ति देखता है जाकर के? ये आप बताइए, सतवा महाराज जी हैं, उनको कितने लोग जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे? उनका जीवनचर्या कौन जानता है? ये तक नहीं बता पाएंगे कि पीठाधीश्वर कितने नंबर के हैं, क्या है इनकी, क्या असलियत है, कहाँ से आए हैं, ये कोई जानता है? पहले जानने की कोशिश करिए। कोई ऐसे पीठाधीश्वर नहीं बन जाता। अगर ज्ञान की बातें करना है तो ज्ञान फिर आप वेद पढ़ के आइए, वेदांग पढ़ के आइए, जो आज के समाज में शिक्षाएं चल रही। लेकिन सवाल यही है, कितने बाबाओं के होने के बावजूद भी अभी भी, जैसे आपने कहा वेद वेदांग नाम लिया, पुराण लिया, वेद है ना, मुंडकोपनिषद लिया, कई चीज़ें हैं, है ना, उनका आज विलुप्त प्राय हो चुकी हैं, शिक्षा से एकदम दूर हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो ये क्या जो 4 करोड़ गाड़ियाँ ले रहे हैं, 3 करोड़ गाड़ी ले रहे हैं, तो इन्हीं पैसों से, जो लोगों का कहना, हमारा कहना बिल्कुल नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि इन्हीं पैसों से स्कूलों की स्थापना हो सकती थी,
इन्हीं पैसे से गुरुकुलों की स्थापना हो सकती थी गांव गांव शहर शहर, इस पर क्या कहेंगे आप? गुरुकुल की स्थापना तो लमसम हमारे जितने आश्रम है हाँ, न जाने कितना निराश्रित बच्चों का सेवा कर रहे हैं। हाँ, कहाँ कहाँ? कई जगह हैं, यहाँ सच्चा बाबा आश्रम में आप चले जाइए, जो फीस आपके बीएड की लग रही, जो अभी शिक्षा आधुनिक करके जो शिक्षाएं हैं हाँ। वहाँ सस्ते फीसों में हो जा रहा है बच्चों का। आप पहले पहुँचिए तो सही। सतुआ बाबा पीठ के द्वारा कहाँ कहाँ स्कूल चलाए जा रहे हैं फ्री शिक्षा में? जैसा मैं बता रहा हूँ, बनारस में है उनका जो बनारस जहाँ हो रहा मणिकर्णिका घाट है, हाँ। वहाँ भी जितने भी लोग जो निराश्रित हैं, जो लाश जलाने में भी दिक्कत है, उनका बहुत सहयोग करते हैं। आप पहले पहुँचिए तो सही। आप पहुँचेंगे नहीं, एक बाबा एक व्यक्ति ही है। हाँ, हाँ। नहीं, बाबा बनारस एक को छोड़ व्यक्ति दे, है। बाबा का छोड़ दिया जाए बनारस की जी, स्थिति, जी, जी। मैं वहाँ गया हूँ, देखा भी। जी, जी, उसके जी। अतिरिक्त उसके अतिरिक्त तो अब होंगे हाँ, आश्रम। सनातन की अलग जगानी है, तो जी, जी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जिले जिले में मैं सनातन आपको बता देना चाहता हूँ, को पढ़ाने वाले स्कूलों की, गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए। पहली बात तो सनातन का सही अर्थ पता ही नहीं किसी को। क्या आप बताइए? सनातन का ये अर्थ नहीं होता कि आपके खेत में जाए और कोन गोड़ के हम आए तो अच्छे सनातन वाले हैं, ये नहीं होता है। बात ये है कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं मैगी हैं, कारोस चलना ही सनातन का धर्म का? बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। क्या वो एनी टाइम महंगी कारें चल रहे हैं? क्या इसके पहले उनके पास कार थी? कोई शिष्य होगा जो दिया होगा। आधुनिकरण के दौर में ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 करोड़, जो 4 करोड़ टर्न ओवर कर रहा है महीने में, वो 4 करोड़ की अगर गाड़ी दे रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी शिष्यों ने दिया है। जी बिल्कुल, राजवाड़ी चलती थी, लोग उसका क्यों नहीं विरोध करते थे तब? यानी 4 हाथी बांधते थे, खिलाने वाले 25 मजदूर लगते थे। एक अकेला व्यक्ति के लिए एक गाड़ी चल रहा है, एक ड्राइवर चल रहा है, तो उसमें कौन सी बुराई लग रही है आपको? आप वो स्वीकार कर लेंगे, एक महात्मा का चल रहा है। हिंदुत्व में रहते हुए हिंदुत्व की बात करके गए व्यक्ति जो, हाँ, हाँ, उनको कितना पता है हिंदुत्व? ऐसे ही कुछ जयचंदों की कमी है भारत देश में, बता रहे हैं आपको। इस जयचंदों का नहीं हटाएंगे तो आपका जो देख लीजिए जितने भी मुस्लिम कंट्री है। क्या लग रहा है कि सतुआ बाबा जो हैं वो बड़े नज़दीकी योगी आदित्यनाथ के हैं, उनका इन पर वो है? देखिए, राजनीतिक बात जहाँ तक की जाए, ये मैं मानता हूँ कि राजनीति में आज के समय में लोगों को लगता है कि राजनीति से बाबाओं को नहीं जुड़ना चाहिए, वो अपनी विचारधारा उनकी है। लेकिन अगर आप राजनीति से नहीं जुड़ेंगे तो सामाजिकरण जिस व्यवस्था से चल रही है, अमेरिका ऐसे बन गया। अमेरिका ऐसे नहीं बना है। आप संत महात्मा हैं तो आप अपने तक जो ज्ञान की धारणा है आप दूसरों तक नहीं पहुँचाएंगे तो फिर नहीं पहुँच सकती, आगे नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए हम तो इनका विरोध नहीं करते हैं, विचारधारा लोगों की है, कहने दीजिए। आप जितने भी मुस्लिम कंट्री आज देख रहे हैं, आज जो बांग्लादेश की दशा है, पाकिस्तान की दशा है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होने के दौर में हो भी गया था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे मुस्लिम बढ़ावा दे करके जो वहाँ राष्ट्रवाद की एक धारा चल रही है, उस राजधारा में देखो सब के सब मारे जा रहे हैं। यही एक हिंदू एकमात्र देश है जो आप खुल के बोल पा रहे हैं। लोकतंत्र जैसा आपको एक शब्द दे दिया गया है संविधान द्वारा, आप खुलेआम किसी को भी गाली दे सकते हैं। आप किसी अन्य देश में जाइए और डिक्टेटरशिप की असली कहानी परिभाषा पता चल जाएगी। जब आप ये देखते हैं कि बाबा जी के रोटी बना रहे थे, बाबा जी के लिए रोटी बना रहे थे कौन? आपके डीएम प्रयागराज मनीष वर्मा जी। जी जी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों डीएम रोटी नहीं बना सकता? वो खाना नहीं खाता? क्या बाबा जी खाना नहीं खाते क्या? डीएम एक जिले का मुखिया होता है। जी, जी। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जी। ये बात मीडिया में कही, सबके सामने कही कि आप सतुआ बाबा के रोटी में ध्यान न दें, माघ मेले की व्यवस्था में ध्यान। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको नहीं पता होगा, अभी इस माघ मेले में न जाने कितने लोग ऐसे आए हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, एमपी से आए हैं। वो बेचारे दिन भर दर्शन श्रद्धालु हैं, जगह जगह मंदिरों पर जा रहे हैं। उनको भोजन बनाने की जगह नहीं है, भोजन खाने की बात ही छोड़ दीजिए आप। अगर ऐसे लोगों को यहाँ बना कर अगर प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है, इसमें कौन सी बुराई है? और आप ये भी बता दें, माघ मेला को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा एक आधार है कि आप जगह जगह पंडाल लगाकर भंडारा चलवाएं। सवाल ये है कि एक संत या महात्मा की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? क्या संत महात्माओं को इन महंगी कारों से चलना चाहिए? संत महात्मा को तो पैदल चलना चाहिए, धूल में लेटना चाहिए। संतों महात्मा क्या लेना देना है? हाँ। लेकिन अब देखते हैं आप, सतुआ बाबा एक बड़ी प्रसिद्ध पीठ के, बड़ी पूजनीय पीठ के संत हैं, तो में रुकिए, महंत हैं। और जब मीडिया में आता है कि बाबा 4 करोड़ की कार से चल रहे हैं, बाबा प्राइवेट जेट से चल रहे हैं, तो आपके मन में क्या आता है? अरे बाबा, कोई हाथी घोड़ा, कोई पैदल चल रहा है, ये कहाँ तक ले फिरेंगे आप? अच्छा, चलिए आप इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? आदित्य राय। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट है, बताइए। अच्छा, बाबा के स्टूडेंट हैं आप? अच्छा, बताइए, जब बाबा आप भी संत हैं, जब बाबा महंगी कारें लेते हैं, 4 करोड़ की पोर्शे कार लेते हैं, डिफेंडर लेते हैं 3 करोड़ की, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुने हैं ना, ये साधु संतों के कृपा है, उनके भक्त है, उनके शिष्य है, चला रहे हैं, चल रहे हैं। कोई इसमें कोई बड़ी आलोचना हो रही है इस समय? नहीं, ये लोगों का सोच गलत है।
साधु महात्मा के भगत दे रहे हैं, शिष्य दे रहे हैं उनके चलाने के लिए। ये खुद से वो थोड़ी जा रहे हैं खरीदने। अच्छा, भगत ने खरीदी और कई बाबा आप चलाओ। हाँ, बस वैसे ही चल रहा है। लेकिन ये बताइए, क्या ऐसी कारों से क्या सनातन की उत्पत्ति उत्थान हो सकता है क्या? बिल्कुल उत्थान हो सकता है। उपद्रवियों को ये कुचलने के लिए तैयार हो रही है। जो उपद्रवी तैयार हो रहे हैं, जो धर्म सनातन पे आंच डाल रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रही है। तो संविधान के विरोध में है ना क्या संविधान कि की? अगर इन कारों से किसी को कुचलेंगे आप तो गलत है ना, वो अन्यायपूर्ण है। आप अति अन्याय करोगे तो आपको क्या किया जाएगा आपके साथ, ये बताओ। अच्छा, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं तो करेंगे। हिंदुओं को मारा गया वहाँ पर, ये तो- जला दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो अत्याचार कर रहे हैं। तो कोई देखिए, देशव्यापी आंदोलन बाबाओं ने क्यों नहीं किया? सब कोई कर लगे हुए हैं तैयारी में, सब आंदोलन कर- हिंदुस्तान में कोई देशव्यापी आंदोलन देखने को नहीं मिला कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम हिंदुओं पे कर रहा है, हम आप सब पे आंच आ रही है, सबको गिराया जा रहा है। एक साथ सब कोई एकजुट होकर के उस पे समाज इकट्ठा होकर उस पर तैयारी करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, और क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। दोस्तों मित्रों, यहाँ पर देखिए कैसे आपको हम दिखा रहे हैं कि सतुआ बाबा का ये आश्रम है, माघ मेले का आश्रम है, और आपको दिखा रहे हैं कैसे महंगी महंगी कारें यहाँ पर लगी हैं, जो इसमें सुर्खियों का एक कारण बना। दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको हम। लोगों से सवाल भी मैंने किया, क्या बाबाओं को ऐसी कारें लेनी चाहिए? क्या बाबाओं को इतना पैसा कहाँ से मिलता है? 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ की जो कारें होती हैं, उनके लिए एक आम इंसान नहीं सोच पाता है। उनके लिए एक आम इंसान सोच पाना उसके लिए असंभव होता है। दोस्तों वही कारें हम दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों हम दिखा रहे हैं वही कारें, देखिए आप कैसे ये कारें हैं। और लोगों का इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इधर आइए, क्या बोलना चाहेंगे? आप बताइए, क्या बताइए कि जब ये कारें देखते हैं आप, बाबाओं के कुनबे में कारों की लंबी फहरिस्त होती है, 3 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, करोड़ से नीचे बात ही नहीं होती है, आपके मन में क्या आता है? अब कोई संत कोई इसे सुनकर दिया होगा। और कौन शिष्य भाई जो गरीबों को नहीं दान देता है? और क्या है कि देखिए, इसे ये हिंदुस्तान है, यहाँ भांति भांति के लोग हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से लोग भक्त इतने हैं अपने इंडिया में कि कितने भक्त क्या दे रहे हैं बाबाओं को, तो ये अंदर बाबा ही जानते हैं। और बाबाओं का कर्तव्य है, जो उन्होंने भी अपना इतना योगदान दिया सबको, और हिंदुत्व के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हिंदुत्व को हमेशा बढ़ाया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और भक्त दे रहा है, वो बाबा ले रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा स्नेह है। लेकिन लगातार विपक्षी कह रहे हैं कि ये अनुचित है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षियों का कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब इंसान कोई अच्छा कार्य करता है, उसके पीछे बहुत सारी बुराइयां करता है इंसान। तो इन सबको हटा के, विरोधियों को हटा के देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हो रही हैं, और बाबाएं हैं। और देखिए क्या एक सवाल आपसे हमारा है। नहीं कोई सवाल चलिए देखिए, हम लगातार यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोगों से बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस महामाघ मेले में चर्चा के विषय हैं सतुआ बाबा, और उनके लगातार इस मठ में लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको सुनने आ रहे हैं, उनको देखने आ रहे हैं, और उनके द्वारा उस आश्रम को देखने आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।